नमस्कार। एक बड़ी खबर जो कश्मीर की साइड से आ रही है वो ये है कि पिछले 30 साल में जब से आतंक शुरू हुआ कश्मीर में, तब से लेकर अब तक पहली बार 200 से कम हुई है आतंकियों की संख्या। ये बात आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आईपीएस ऑफिसर विजय कुमार ने, जो कि कश्मीर के आईजीपी हैं, उन्होंने बोला। साथ में जनरल ऑफिसर कमांडिंग इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, दोनों ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया, उन्होंने बोला कि आतंकियों की संख्या इस समय 180 के आसपास है और पहली बार 200 से कम हुई है। इनफैक्ट उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी की सिचुएशन वैली में अब बहुत बेहतर है। ज़्यादातर जो ऑपरेशंस हैं हमने इस साल जो किए हैं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पे किए। नाउ ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस है क्या? ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब एरिया के ही लोग आपस में आकर के बता देते हैं कि आर्मी को बता देते हैं या पुलिस को बता देते हैं कि यहाँ पर आतंकी छुपे हैं, आप ऑपरेशन कीजिए, और उनको ऑपरेशन में सक्सेस मिलती है। मतलब लोकल सपोर्ट जो था, किसी ज़माने में जो बोला जाता था लोकल सपोर्ट है, अब तो नहीं दिखता। लोकल सपोर्ट आतंकियों के लिए ख़त्म होता जा रहा है, या बोलिए लगभग ख़त्म हो गया है। कश्मीर के लोग पीस को और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को पसंद कर रहे हैं, इसलिए वो आतंकियों के खिलाफ आकर के हमारी पुलिस को और आर्मी को बता रहे हैं। ये भी बोला डी के पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने, कि यंगस्टर्स का जो रिक्रूटमेंट हुआ था पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों के लिए, वो भी 2021 में गिरा है। साथ में इधर से हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से, वहाँ पर 18 से ज़्यादा शो किए गए थे जो सोसाइटी की अवेकनिंग के लिए होता, और उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। लोग अब समझ रहे हैं कि हम लोगों को, यानी कि कश्मीरियों को, सिर्फ आतंक के लिए यूज़ कर रहा है पाकिस्तान, और उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान में खुद में क्या हो रहा है। ये मीडिया का जो मीडिया से हम लोग जो खबर देते हैं, हमारे न्यूज़ चैनल्स या हमारे यूट्यूब चैनल्स जो असलियत दिखाते हैं, लोगों को दिखना शुरू हो गया है, खासतौर से इंटरनेट के थ्रू, कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में बलूचिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है, बलूचियों के साथ, सिंधियों के साथ क्या हो रहा है, NWFP वालों के साथ खुद क्या हो रहा है, और खुद पाकिस्तान में आतंक कितना है। जब उन्हें समझ में आ रहा है तो उन्हें पाकिस्तान से अब डिसइल्यूजन्ड हो गए। उन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान हमारा कोई भला नहीं कर रहा, और सच ये है कि इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं सिविलियन पॉपुलेशन ने। कई बार ये लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने बोला कि सिविलियन पॉपुलेशन ने कई बार हमें आतंकी न्यूट्रलाइज करने में हेल्प की है, और कई बार हमें बताया कि यहाँ आतंकी हैं। साथ में जो यंगस्टर्स हैं वो कम नंबर में ज्वाइन कर रहे हैं आतंक, और साथ में ये भी उम्मीद है कि और भी कम होंगे। इनफैक्ट जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने बोला कि 21-22 साल के, 20-21-22 साल के जो ग्रुप के लड़के हैं वो अब लगभग ना के बराबर हैं जो कि आतंक की ओर जा रहे हैं। पहले ये नंबर ज़्यादा होता था, अब क्योंकि 21-22 साल के बच्चे नहीं जा रहे हैं तो अब 15-16 साल के लड़कों को टारगेट किया जा रहा है। एकदम वो एज, जिस एज में समझ कम होती है और जिस एज में नई नई यूथ होती है, आदमी को लगता है मैं कुछ कर गुजरूंगा, और उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो या पढ़ाई से दाएं बाएं हो रहा हो, उसे स्टोन पेल्टिंग ज़्यादा पसंद आ रही हो, ये ऐसे लड़के आप टारगेट कर रहे हैं। दूसरा ट्रेंड एक और भी है। ये ट्रेंड लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने ही बताया कि ट्रेंड ये है कि अब आतंकी जो ज्वाइन कर रहे हैं वो उस तरीके से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से आतंक की ओर नहीं जा रहे हैं जिस तरीके से पहले जाते थे। पहले आतंकी जो ज्वाइन करते थे वो अपने पोस्टर्स छपवाते थे, अपना नाम सामने दिखाते थे, और वो ये दिखाते थे कि मैं कश्मीर के लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं कश्मीर के लिए बहुत बड़ा हीरो हूँ। अब जो आतंकी ज्वाइन कर रहे हैं वो अपना नाम छुपाना चाह रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाह रहे हैं। वो किसी मजबूरी में, गरीबी की वजह से, पैसे के लिए भले ही ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन वो ज्वाइन करने पे उनको कोई फ़क्र महसूस नहीं हो रहा है। ये बात और क्लियर तब हुई, ये बात और क्लियर कब हुई, जब एक लोकल टेरर नेटवर्क था, आतंकी नेटवर्क था, ओ नेटवर्क, उसके कुछ आतंकी सामने आए और आकर के उन्होंने बोला कि भाई हमसे गलती हो गई, हमने आज तक किसी को नहीं मारा,
हमने आतंक का रास्ता पकड़ा था, लेकिन हम लोगों ने किसी को मारा नहीं है, हमें आप माफ़ कर दें और हमें मेन स्ट्रीम में वापस ले लें। उनको वापस ले लिया गया और उनका नाम कहीं डिक्लेयर भी नहीं किया आर्मी ने उनको बचा के और उनको उनको रीसेटल कर दिया। ये बात तब पता चली। इनफैक्ट अब आतंक से इतना परेशान हो चुके हैं कश्मीरी लोग कि अपने इलाके में या अपने आसपास के एरिया में वो ओवरग्राउंड वर्कर्स को पसंद नहीं कर रहे हैं और साथ में आतंकियों को भी पसंद नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भाई ना आतंक हो मेरे घर के आसपास, ना ओवरग्राउंड वर्कर्स हो, हम लोग सुखी रहें, हमें इससे कोई मतलब नहीं। कुछ इस तरीके का माहौल बनता जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा ना लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने बोला कि पूरा माहौल ऐसा हो गया है, उन्होंने बोला कुछ इस तरीके का माहौल बन रहा है। हैदरपुरा एनकाउंटर हुआ था, उसमें एक आदमी मारा गया जो कि एक घर का मालिक था, लेकिन उसके घर में आतंकी रह रहे थे, तो उन आतंकियों की वजह से मालिक मारा गया ना। और लोगों को ये समझ में आने लगा कि मालिक मारा गया, मालिक का क्या लेना देना था, क्योंकि आतंकी साथ रह रहे थे इसलिए एनकाउंटर हुआ, और एनकाउंटर हुआ तो उसमें वो मारा गया। और मरने के बाद ना आतंकियों ने उसकी सुध ली, ना पाकिस्तान ने उसकी सुध ली, सबने मरने दिया। वो दूसरे किसी मकान मालिक की ओर ढूंढने लगे कि यहाँ पर रह लेंगे। तो इसमें 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 लोकल कश्मीरी मारा जा रहा है। कश्मीरियों को समझ में आ रहा है कि हमें यूज़ किया जा रहा है। साथ में ये एक और चीज़ सामने आई है कि लोकल टेररिस्ट, लोकल आतंकी जो हैं, अब वो पाकिस्तान की चाल को समझ गए। क्योंकि कुछ पिछले करीब 1-1.5 साल से ऐसा हो रहा था कि जब जान पे बात आती थी, सामने फोर्स आ जाती थी, तो वो लोकल आतंकियों को पाकिस्तानी आतंकी ना आगे कर देते थे कि आप लड़िए, हम पीछे खड़े हैं, और पीछे से वो भाग जाते थे। सामने कश्मीरी मारा जाता था। तो अब कश्मीरी आतंकी जो हैं वो पाकिस्तानी आतंकियों पे ना भरोसा नहीं कर रहे हैं, उन्हें पता है कि ये मरवा देगा। तो अब कश्मीरी आतंकी फ्रंट पे कम आ रहे हैं, जो कुछ थोड़े बहुत बचे हैं वो, और पाकिस्तानी आतंकी ज़्यादा मारे जा रहे हैं। इनफैक्ट इस साल जितने भी एनकाउंटर हुए उसमें फॉरेन आतंकी ज़्यादा थे। ये भी उन्होंने बोला कि हमने पाकिस्तानी आतंकी जितने थे उनमें ज़्यादातर को न्यूट्रलाइज कर दिया है। और क्योंकि अब विंटर आ गई है, अब सर्दी आ गई है, तो इस सर्दी में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करेंगे, और जैसे ही आएंगे हम इनको न्यूट्रलाइज ज़रूर करेंगे। ये भी बोला गया इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हर एनकाउंटर में एक ना एक फॉरेन का यानी कि विदेशी आतंकी, पाकिस्तानी आतंकी ज़रूर मारा गया। पाकिस्तानी हो, अफगानी हो, आज वो पाकिस्तान से रहे वो। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि इस साल इन्फिल्ट्रेशन भी कम रही और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन्फिल्ट्रेशन ना हो। और ये भी उन्होंने एश्योर किया कि इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगी, इसके लिए हमने पुख्ता इंतज़ाम कर रखे। तो अब इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबोलबाब ये है कि कश्मीरी परेशान हो चुके हैं। कश्मीरी अब इस आतंक से और पाकिस्तान के दोगुलेपन से परेशान होकर अब वो नेशन बिल्डिंग, वो अपनी लाइफ को संभालने का, अपनी फैमिली की लाइफ को संभालने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ठीक है, कुछ हमें दाएं बाएं कुछ नहीं करना, लेकिन इस पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। हमारा कुछ भी हो, हमारा मोटिव कुछ भी हो, हमें कुछ भी करना है। ये पाकिस्तान ने हमारे बहुत सारे लोग मरवाए और हमें कुछ मिला नहीं इससे। किसी के घर में 1 मरा, किसी के घर में 2 मरे। और आतंक में एक तरफ कश्मीरी पुलिस है जो कि अगेन कश्मीरी मुसलमान लड़के हैं, और एक तरफ ये आतंकी हैं जो कि अगेन कश्मीरी मुसलमान हैं। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? क्या लोग पुलिस ज्वाइन करना बंद कर दें, कश्मीरी लड़के? क्या आतंक ही करें तुम्हारे साथ? कश्मीरी लड़का जो पुलिस में होता है, जो मारा जाता है, उसकी फैमिली का पूरा ख्याल हमारी सरकार रखती है। क्या आतंकी जो मारा जाता है उसकी फैमिली का पूरा पाकिस्तान सरकार ख्याल रखती है? क्या उसको हमेशा पेंशन देती है? क्या उसके घर के एक आदमी को नौकरी देती है? तो ऐसे में जो होता है जैसे वो एक पुलिस वाला था औरंगजेब, वो मारा गया, उसकी पूरी फैमिली आज तक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका ख्याल रख रही है। पाकिस्तान तो एक मर जाता है, दूसरा नया उठा लेता है। वो तो अपने ही आदमियों को 1-1 लाख दे के भेज देता है, पीछे से फैमिली भी गायब कर देता है। आज तक अजमल कसाब का नहीं पता चला कि कितने कहाँ हैं और उसकी फैमिली कहाँ गई। और उसकी फैमिली बेचारी वही गरीबी में पल रही होगी अभी भी, जहाँ भी होगी। कहीं पे कोई पेंशन वेंशन कुछ नहीं मिल रही है और ना किसी और को नौकरी मिली। लेकिन
इंडिया ऐसा करता है, सबको समझ में आ रहा है कि इंडिया जो है वो हमारा ख्याल रखता है, और ये आंकड़े जो दिए गए हैं, अगर पाकिस्तान इसको डिस्प्यूट कर सके तो करे, फैक्ट्स के साथ, झूठ के साथ नहीं। वो झूठ के साथ जो करेगा उसके फैक्ट्स हमारे पास हैं, वो अगर डिस्प्यूट कर सकता है तो करे। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इसमें डिस्प्यूट करने लायक कोई पोजीशन में है। खैर एनीवेज, ये थी आज के अभी तक की खबर। इसके बाद एक और खबर के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।